नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय मैं खड़ा हूँ गोविंदपुरा से विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर के निवास पर, जो कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की पुत्रवधू हैं। आप गोविंदपुरा सीट से विधायक हैं और आज यहाँ वो सभी समाज सेवी यहाँ एकत्रित हैं और उनको न्योता दिया है इंडियन प्रेस काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रकाश सक्सेना जी ने। वो सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी, बारिश, बिना देखे और बिना रुके उन्होंने केवल जनता के हित में, मानवता के हित में कार्य किए हैं। आज उस सेवा को सम्मान करने का सुयश अवसर मिला है और इंडियन प्रेस काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रकाश सक्सेना और उनकी टीम यहाँ मौजूद है। श्रीमती कृष्णा गौर अपने हाथों से इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेंगी। आइए इस कार्यक्रम में हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर, जो कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की पुत्रवधू हैं और उन्हीं की पृष्ठभूमि पर आप कार्य करते हुए आज यहाँ हम सबके बीच एक विधायक के रूप में हैं। आज मौका है इंडियन प्रेस काउंसिल के प्रकाश सक्सेना, जो कि उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनकी टीम की तरफ से आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान आज यहाँ बहन श्रीमती कृष्णा गौर के हाथों होना संभावित है। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स के बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो मैं इंडियन प्रेस काउंसिल की पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही बहुत साधुवाद भी देती हूँ। साधुवाद इसलिए क्योंकि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का मूल्य किस प्रकार से चुकाया जाता है, ये आज संस्था ने साबित कर दिया। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जहां आज पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा और भारत में निरंतर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यह बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है और इसीलिए इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय यही था कि हमें इससे बच के रहना है। फेस पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथों को लगातार सैनिटाइज करना है। और चूंकि यह बीमारी अचानक आई थी, अकल्पनीय बीमारी थी, इसलिए प्रारंभिक तौर पर इससे कैसे बचा जाए इसकी तैयारी हमारे पास नहीं थी और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का फ़ैसला लिया। कड़ा फैसला था। उनके लॉकडाउन के फैसले से पूरे देश भर के लोगों ने, नागरिकों ने उसका पालन किया, जिसकी वजह से हम बहुत हद तक इस बीमारी से कंट्रोल पा सके। लेकिन कोरोना के उस संक्रमण काल में जिन लोगों ने लोगों की मदद की, सहायता की, अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लोगों की चिंता की, ऐसे लोगों को हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित करने का निरंतर काम किया। आज हमारी इंडियन प्रेस काउंसिल की ये टीम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के लिए आगे आई है। निश्चित रूप से इनका यह प्रयास बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं हृदय से बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पूरी टीम को ईश्वर इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि वो निरंतर समाज सुधार के, समाज की जागरूकता के यह काम ऐसे लगातार करते रहें और हम सब मिलकर अपने देश को इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्त कर सके, बचा सके। मेरी ओर से समस्त कोरोना वॉरियर्स को भी बहुत बधाई कि आप सब ने इस कठिन समय में अपने जान की चिंता किए बगैर समाज की चिंता की है। निश्चित रूप से आपका यह प्रयास देश की जनता के सामने एक आदर्श बनेगा और लोगों को आपके प्रयासों से प्रेरणा मिलेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, आज 5 सितंबर है, जो कि एक शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
तो आपके लिए एक शिक्षक रहे, उनसे आपने क्या प्रेरणा ली? निश्चित रूप से शिक्षक दिवस आज है और मेरे राजनीतिक गुरु यदि किन्हीं को मैं मानती हूँ तो वो बाबूजी को ही मानती हूँ। और इसलिए क्योंकि बाबूजी से ही मैंने राजनीति का ककहरा सीखा है। जिस प्रकार से कार्यशैली उनकी काम करने की थी, मुझे हमेशा उनमें एक दया भाव, एक मानवीय भाव उनके मन में दिखा कि राजनीति यदि हम करने आए हैं तो हमारे मन में सेवा का भाव सर्वोपरि होना चाहिए और सेवा भी हमारे समाज के सबसे निचले तबके की गरीब वर्ग की होनी चाहिए। वह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्हीं की कार्यशैली पर चलने का मैंने भी संकल्प लिया है। गरीबों की सेवा, अंत्योदय के विचार के साथ काम करना, ये हमारी पार्टी की विचारधारा भी है। और पूजनीय बाबूजी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, उनसे भी मैंने यही सीखा है और पूरी उम्र मैं गरीब जनता की सेवा के लिए समर्पित रहूँगी। एक और सवाल दीदी, आज 5 सितंबर है और बाबूजी के जो बहुत ही करीबी रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरिफ बेग, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनको फेसबुक पेज से शिवराज सिंह चौहान से श्रद्धांजलि दी जा रही है, ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा रही है और कई सामाजिक संगठनों ने आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि दी है नम आंखों से। तो उनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा आदरणीय बाबूजी से, उनके व्यक्तित्व पर क्या रोशनी डालना चाहती हैं? आरिफ बेग साहब के बारे में बहुत कम मुझे जानने को मिला है। पर जितना भी जानने को मिला है, बहुत राष्ट्रभक्त थे और शायद मैंने यह भी सुना है कि उनके संबोधन में देश के प्रति सबसे पहले सद्भावना होती थी और वो राष्ट्र प्रेमियों को हमेशा आगे रखकर ही काम करते थे। तो एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त आरिफ बेग जी के रूप में इस देश को मिला था। वो निश्चित रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काम आज देश की जनता याद कर रही है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दीदी श्रीमती कृष्णा गौर ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात रखी, बाबूजी के बारे में बात कही, स्वर्गीय आरिफ बेग साहब के बारे में बात कही। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप मानवीय मूल्य और सदाचार की एक ऐसी गृहिणी हैं जिन्होंने न केवल बाबू से उच्च विचार लिए बल्कि क्षेत्र की जनता में अपना अमिट प्रेम दे रही हैं। और कोरोना के पीरियड में जिस तरह से आपने जनता की सेवा की है वो सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं वो बाबूजी की पृष्ठभूमि पर इसी तरह से काम करती रहेंगी और देश की एकता, अखंडता और तरक्की में इसी तरह से जनता के कंधे से कंधा मिलाकर सहभागिता निभाती रहेंगी। और अंत में एक और सवाल मैडम, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल जो कि सच का निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाइफ ओके चैनल को मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक सच्चा निर्भीक पत्रकार एक अच्छे चैनल में किस प्रकार से काम कर सकता है, निष्पक्षता के साथ अपनी बात रख सकता है और समाज की उन सारी कमियों को भी और अच्छाइयों को भी उजागर करने का काम करता है। ये चैनल की पूरी टीम के माध्यम से हमें दिखाई देता है। वो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए हमारे समाज के लिए भी सुखद संकेत है और भविष्य में पत्रकारिता को किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसके लिए भी एक अनुपम उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रेस काउंसिल की तरफ से बधाई के साथ मैं दीदी को प्रशस्ति पत्र देना चाह रहा हूँ, प्रथम विधायिका के। प्रशस्ति पत्र देकर के दीदी श्रीमती कृष्णा गौर को यहाँ पर इंडियन प्रेस काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रकाश सक्सेना जी ने यहाँ आज उनको सम्मानित किया है और उनकी पूरी टीम ने। और एक और खबर जो हमको मिल रही है कि फोर्ब्स पत्रिका ने श्रीमती कृष्णा गौर को विधायकों में सबसे अव्वल और सबसे बेस्ट का जो खिताब दिया है पूरे हिंदुस्तान में। और हम लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की टीम और सभी यहाँ पे समस्त जनता उनको दिल से आभार प्रकट करती है और दिल से उनको शुभकामनाएं देती हैं इस उपलब्धि पर कि वो इस उपलब्धि पर देश की जनता और उनके क्षेत्र की जनता खास तौर पर उनके प्रयासों से इसी तरह से जनता को वो शिक्षा, बेरोज़गारी और उनको अच्छे रोज़गार की तरफ लेकर के जाएंगी और अपनी विधानसभा को पूरे हिंदुस्तान में गौरवान्वित करेंगी जिस तरह से फोर्ब्स पत्रिका ने उनको नॉमिनेट किया है। दिल से उनको शुभकामनाएं। लाइफ ओके न्यूज़ के चीफ एडिटर MJ खान साहब आज यहाँ हमारे बीच हैं। बहन श्रीमती कृष्णा गौर उनको अपने करकमलों से कोरोना वॉरियर का खिताब देंगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। श्री MJ खान। डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार रायसेन। कोरोना में बहुत काम कर रहा है। कमल राजपूत बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष।
हेलो जी हेलो कमल राजपूत, डॉक्टर महेंद्र सिंह जादौन, मेडिकल ऑफिसर भोपाल। डॉक्टर राजा वसीम बख्शी, मेडिकल ऑफिसर रायसेन। विनोद भोपाल, नगर निगम से। नहीं आए शांतिबाई भोपाल, बुला लो ना, बुला लो बुला लो। विक्रम भोपाल, मितेश चलाल, ये सब वही नगर निगम वाले। हेलो हाँ बस निकाल ही रहे ये हैं नगर निगम का। जितने लोग आए होंगे उतने ठीक है हाँ वो नगर निगम वाले। अजय भोपाल, आजा जल्दी जल्दी अजय शुभम भोपाल, शुभम भोपाल, राजेश कुरील, राजेश कुरील, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। हमारे बीच हैं इंडियन प्रेस काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रकाश सक्सेना जी, जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने, समाज सेवियों ने लोगों की खिदमतें की हैं, लोगों की सेवाएं की हैं, उनकी सेवा को सम्मान देने के लिए आज यहाँ बहन श्रीमती कृष्णा गौर के निवास पर, जो कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की पुत्र वधू हैं, उनके निवास पर उनके हाथों से आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करवाया। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं हमारे इंडियन प्रेस काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट श्री प्रकाश सक्सेना जी से। आदरणीय, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए क्या आपने लॉकडाउन में इस तरह से क्या उनकी खिदमतें, क्या सेवाएं आपको प्रभावित कर रही हैं? लॉकडाउन में प्रेस काउंसिल ने हर जगह, हर स्तर पर जो लोगों की सहायता की जा सकती थी, हमने वो पूरे प्रयास किए और उनकी सहायता की है। जिनको भोजन की आवश्यकता थी उनको भोजन भी वितरित करवाया है हर जगह हमने। और हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है कि जितनी भी हर जगह हम सम्मानित करते आए हैं। जो ग्रामीण अंचलों में जो प्रतिभाएं छुप जाती हैं, उन प्रतिभाओं को हम अलग अलग जगहों पर सम्मानित करते हैं। तो ये सम्मान समारोह आपका कब से चल रहा है? ये तो हम 96 से जब से संस्था बनाई। कोरोना काल में ये आज श्रीमती कृष्णा गौर के निवास पर ही अभी कराया कि इससे पहले नहीं, भी आपने सम्मान समारोह कोरोना वॉरियर्स का पहला किया है। हाँ, जी। दूसरा हम सीहोर में करना जा रहे हैं। इस तरीके से हम अन्यत्र क्षेत्रों में भी हम इनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि ये लोग आगे बढ़ कर के अपना अच्छा कार्य करें। शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन प्रेस काउंसिल क्या काम कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में हम वोकेशनल कोर्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम पत्रकारिता के लिए प्रेस काउंसिल की तरफ से खुद कोर्स संचालित करते हैं। ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं, उन्हें शिक्षा सुलभता से नहीं मिल पाती है, ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या भूमिका रही है? नहीं, ऐसे बच्चों के लिए देखिए, प्रेस काउंसिल उन बच्चों के लिए तो नहीं कर पाई कार्य, क्योंकि ग्रामीण अंचलों के उन विद्यार्थियों को जो पढ़ना चाहते हैं, हाँ, उनको हम कापी किताब, स्कूल बैग, इन सब का वितरण जरूर करवा देते हैं। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो अपने घर पर बैठ के पढ़ते हैं। कृष्णा गौर गोविंदपुरा सीट से विधायक हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? उनसे अभी तक आपने लोगों की सेवा के लिए क्या मांग की है? नहीं, उनसे हमने सेवा के लिए बराबर हम कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे हैं कि विधायकों, सांसदों के माध्यम से, उनकी निधि से उन क्षेत्रों में उनका बिल्कुल। ये थे प्रकाश सक्सेना जी, इंडियन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स का ये आज पहला सम्मान समारोह है। हालांकि समाज सेवा के क्षेत्र में वो 96 से काम कर रहे हैं और ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में भी
जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम करना बाकी है। लेकिन बात की जाए विधायक श्रीमती कृष्णा गौर की, तो उनका सम्मान और उनका प्रेम क्षेत्र की जनता को मिलता है और श्री प्रकाश सक्सेना जी उनके माध्यम से लोगों का कार्य में अपनी मुख्य भूमिका निभाते रहते हैं। लाइफ ओके न्यूज़, MS खान। जय हिंद, जय भारत।